राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज ऑफिस से आने के बाद मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। शाम के 6:30 बज चुके हैं और चलिए अब फटाफट अपने घर के कामों को स्टार्ट करते हैं। सब्जी मेरी सासू मॉम ने बना रखी थी, लेकिन जो बाकी पूरा घर फैला हुआ था वो मुझे समेटना था। और खुशी की बात यह है कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे के बाद आने वाला है वीकेंड, यानी फुल ऑन मस्ती भरा दिन। अब फ्राइडे को पूरी एनर्जी लो रहती है, लेकिन मेरे दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है कि क्यों ना फ्राइडे को थोड़ा सा बिजी करके अपने वीकेंड को थोड़ा फ्री कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं वही कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरा घर समेटूंगी, क्योंकि इस बिखरे हुए घर में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और अभी दिन छिपने में थोड़ा टाइम है, यानी सूर्यास्त में थोड़ा समय है, तो सूर्यास्त से पहले क्यों ना झाड़ू निकालकर पूरे घर को एक साथ समेट दिया जाए। और इसमें मेरी पूरी पूरी मदद कर रही है मेरी प्यारी सी बेटी। पता है, जॉब करने में सबसे बड़ी जो गिल्ट मेरे अंदर आ रही है वो यही है कि मैं अपने बच्चों का प्रीशियस टाइम छोड़कर अपनी जॉब कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचकर संतुष्ट हो जाती हूँ कि आज मैं ये जॉब कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, ये पैसे कमा रही हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा। क्योंकि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि भले ही 2 रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रगल करे, मैं अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूँ। और आजकल जो ज़माना चल रहा है उस हिसाब से एक हाउसवाइफ को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मत कमाओ लाखों, लेकिन हज़ारों तो हर किसी को कमाना चाहिए। तो नेक्स्ट मेरा वीकेंड जो आने वाला है उसको थोड़ा फ्री अप करने की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। सब्जी की मेरी सासू मॉम ने बना चुकी थी और मेरे को सिर्फ रोटियाँ बनानी थी, तो मैंने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया। और ये जो कपड़े मैं डेली डालती हूँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ऑफिस के कपड़े हैं और इनको बस एक बार सर्फ के पानी से निकालना होता है। तो यही मैं फटाफट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना ये कपड़ों का काम डन कर लेती हूँ ना, वीकेंड मेरा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है। वरना पूरा दिन तो मेरा कपड़े धोने, समेटने, प्रेस करने में ही चला जाता है। तो ऐसे अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हुए चलिए। 1 घंटे का टारगेट मैं पूरे दिन में लॉन्ड्री का लेकर चलती हूँ और उस 1 घंटे में मैं जितना हो पाता है उतना ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप एक काम के चक्कर में पूरा दिन आप वेस्ट कीजिए। अपने 24 घंटों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो कपड़े धोने के बाद हम यहाँ खाना वाना खाकर फ्री हो चुके थे, उसकी वीडियो क्लिप मैं बनाना भूल गई, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करा था कि कई बार मैं कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ, फिर मुझे अचानक से याद आ जाता है कि मुझे व्लॉग भी तो शूट करना था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है बच्चे की पढ़ाई। तो यहाँ पर मैं उसको पढ़ा चुकी थी, देख चुकी थी कि उसका स्टडी रूटीन कैसा चल रहा है। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो वीकेंड की है। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों के साथ फुल ऑन एंजॉय करने की, क्योंकि ये जो 2 दिन होते हैं ना, इनमें मैं अपने बच्चों को फुल टाइम दे पाती हूँ। वरना तो बस इन्हें मम्मी आती हुई और जाती हुई दिखाई देती है। जो बाकी का टाइम होता है वो घर के कामों में निकल जाता है, या मेरी पढ़ाई में निकल जाता है, या फिर उनके सोने में निकल जाता है। तो इस वीकेंड मैंने पूरा अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया था। क्योंकि क्या हो गया, क्या हो गया, सो रहे हो आप? हेलो, सो रहे हो आप? हेलो शैतान, आप सो रहे हो क्या शैतान? अरे बाप रे, इतनी तेज खराटा कौन मारता है? क्या ये सो रही है? ओ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मस्ती, अरे कुछ, अरे बाप रे, खराटे मार रही हो? खराटे मार रही हो? जब मैं एस्टेट की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि बच्चों के इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बाकी दिन मैं अवेलेबल नहीं हो पाती अपने बच्चों के लिए हर टाइम, लेकिन जिस टाइम मैं अवेलेबल होती हूँ उस टाइम अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही। कोशिश कर रही हूँ इनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन स्टैब्लिश करने की। और इसके चलते कहीं ना कहीं मेरे बच्चे थोड़े से मैच्योर होते जा रहे हैं। एक पॉजिटिव चेंज जो मैंने इनमें देखने को मिला है मेरी जॉब जाने के बाद, वो ये है कि खुद से ये सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख रहे हैं। इन्हें हर काम के लिए अब मम्मी की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं जॉब नहीं जाती थी तो ये हर काम के लिए मम्मी पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब मेरे बच्चे काफ़ी हद तक समझदार हो चुके हैं, अपना काम खुद करने की ये क्षमता रखते हैं। इन्हें पता है कि किस टाइम क्या चाहिए, मतलब मेरे साथ साथ इनका भी एक टाइम टेबल प्रॉपर बन चुका है। तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं
शाम को खाना बना रही थी। इस वीकेंड पे ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा, बस 2 दिन मैंने फुल ऑन रेस्ट किया है, खुद को थोड़ा सा चार्ज किया है आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए। और अभी सीईटी भी सुर्खियों में है कि जून तक तो सीईटी हो ही जाएगा, जून नहीं तो जुलाई लास्ट है। तो ऐसे में ये सही मौका है अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करने का, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हाँ जी, तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि हरियाणा में जीएस की तैयारी कहाँ से करें, यानी जो एचएसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जनरल सेक्शन यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जीएस का जो सेक्शन है उसकी तैयारी हम कहाँ से करें। तो हेयर आई एम आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि मेरा ये सजेशन आपके थोड़ा सा भी काम आ जाए। मैं एचएसएससी की तैयारी लगभग पिछले कई सालों से कर रही हूँ, एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन हाँ एचएसएससी के काफ़ी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। साथ साथ मेरा एसटेट भी क्लियर है, सीटेट भी क्लियर है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि जो हरियाणा में जीएस का सेक्शन आता है वो ल्यूसेंट से बाहर नहीं आता। ये ल्यूसेंट की जनरल सी बुक है जो आपको हर एक बुक शॉप पे मिल जाएगी। आपको ये बुक ले लेना है और इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो पिंक लाइंस में दिए हुए हैं ना, ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप ये भी अच्छे से करके चले गए ना, सिर्फ ये वाले सेक्शन ये वाले, तो भी आप जीएस में अच्छा खासा सिक्योर कर लोगे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी करंट अफेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हरियाणा के एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि 85 मार्क्स के तो सभी सब्जेक्ट्स मिला के आते हैं और 15 मार्क्स का जीएस आता है। उसमें आपके ये सभी सब्जेक्ट आ गए जो इसके इंडेक्स में दिए हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोसिस्टम, भारतीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, ये सभी इसमें आ गए हैं। इसमें सिर्फ जो आपको निकालना पड़ेगा वो ये कंप्यूटर अपना अलग से वेटेज रखता है हरियाणा के एग्ज़ाम में। और ये जो विविध है ना, इनको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ये ल्यूसेंट कीजिए और हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाने वाला है। पता है हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और जीएस के लिए, और ये जो जीएस है ना ये सबसे कम नंबर हमें देता है। मैं कहूँगी सबसे बड़ा धोखेबाज जो होता है ना वो जीएस होता है। तो बेटर ये है कि आप इन 15 नंबर पर फोकस करने की बजाय अपने 85 नंबर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वो 85 नंबर्स जो है ना, जो कि हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन जीएस का सिलेबस अपार है, इसमें से कब का क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितना टाइम आपको वो 85 नंबर्स की तैयारी करने में लगेंगे उतना ही टाइम आपको ये 15 नंबर प्रिपेयर करने में लगेंगे। तो पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद आप ये बुक उठा लीजिए, यहाँ से करिए। साथ साथ PYQ एनालाइज कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि जो भी आप जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो वो सही है भी या नहीं है। और प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल भी ना भूले। तो गिव इट अ ट्राई। ल्यूसेंट हरियाणा के लिए मोर देन इनफ है और यहीं से क्वेश्चंस पुटअप हो जाएंगे, बजाय कि 10 बुक खरीदने के एक ही बुक को 10 बार रिवाइज किया जाए। मेरे पास थी पुरानी ल्यूसेंट जहाँ से मैंने प्रिपेयर करा था और अब उसके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती भी हूँ और कुछ डाटा ऐसा भी है जो अपडेट होता रहता है। तो ये जो ल्यूसेंट है ये मैंने जस्ट अभी ख़रीदी है, लेटेस्ट वर्जन आप इसका देख सकते हो। और यहीं से मैं ल्यूसेंट अपना प्रिपेयर कर रही हूँ, इसीलिए ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरी आपको दिखाई देगी। और जो मेरी पुरानी ल्यूसेंट है मैं आपको एक बार उसके दर्शन और करा दूँ कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं बुक की कैसी हालत कर देती हूँ। तो ये है वो मेरी पुरानी ल्यूसेंट जिससे मैं पढ़ती थी। हाइलाइटर ले लेती थी मैं, क्योंकि उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं प्रॉपर नोट्स बना पाऊँ। इसीलिए मैं ऐसे अपना हाईलाइट करते हुए चलती थी ताकि रिवीजन के टाइम में इन्हीं हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स को मैं पढ़ती थी। साथ साथ जो ये पिंक बॉक्स में दे रखे हैं इनको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। इसमें ये जो इसमें स्टेटमेंट दी है ना, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ ल्यूसेंट कीजिए। ल्यूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा हरियाणा के एग्ज़ाम में। आप देख सकते हो मैंने पूरी ल्यूसेंट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और जहाँ मुझे स्पेस मिलता है या फिर जो भी मैं कुछ नया पढ़ती हूँ मैं नोट करते हुए चलती थी इसमें, क्योंकि
आपको ना पढ़ाई के साथ साथ रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ साथ अपनी तैयारी देखना, मापना, ये मूल्यांकन करना कि जो आप जिस डायरेक्शन में जितना पढ़ रहे हो कितना सही है कितना गलत है, पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। कहने को तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट अवेलेबल हैं जीएस के लिए मार्केट में, लेकिन आपको ना अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा कि आपके लिए एग्ज़ाम में कौन सी बुक बेनिफिशियल रहेगी। तो एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए आप आंख बंद कर करके ल्यूसेंट पर भरोसा कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक सलाह यही दूंगी कि प्लीज़ अपने 85 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये 15 नंबर जो है ना, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन 15 नंबर को सबसे लास्ट में टच कीजिएगा, तभी टच कीजिएगा जब आप अपने 85 नंबर पर श्योर हो जाए कि 85 में से 80 नंबर तो मैं ले ही लूँगा। उसके बाद आप इस 15 नंबर को टच कीजिएगा। और अगर शुरू में ही इन 15 नंबर को लेकर बैठ गए ना, तो ये आपकी नैया डब्बो ही देंगे, क्योंकि ये कब कहाँ से इसमें क्या क्वेश्चन बन जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। और हाँ, ल्यूसेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स करना ना भूलें। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।